हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पराकाष्ठा कंपटीशन। मेरा नाम रितु सिंह है। मैं आपको अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सब्जेक्ट कवर करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ मैथ का स्टार्ट करने जा रही हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक। इससे बाहर आपके मैथ के क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, वह है परसेंटेज। तो आइए चलिए परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज का सिंबल होता है ये, कई जगह देखा होगा परसेंटेज का ये सिंबल होता है। इसका मतलब है, परसेंटेज का मतलब होता है 100वां भाग। मतलब हम कोई भी चीज़ 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो हम 100 से कंपेयर करेंगे, तो ये हमारी क्या होती है, बेस वैल्यू। ओके, और ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हमारी बेस वैल्यू का कितना परसेंट है, तो हम परसेंटेज को हमेशा 100 पर कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको लिखा हमने 1/100। अब बात करें, अगर जैसे हम यहाँ पर 2% की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू परसेंट का मतलब हो जाएगा 1/100। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/50। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3% की, तो 3% बराबर हम कहेंगे 3 इंटू 1/100। ओके, तो ये हो जाएगा 3/100। इसी तरह से मैं 4% की बात करूं तो हो जाएगा 4 इंटू 1/100। इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं 1/25। तो इस तरह से हम क्या रहे हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज को चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें फ्रैक्शन को चेंज करना हो, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू को किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, फ्रैक्शन है वैल्यू 2। ओके, 2 मतलब हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं 2/1। अब 2/1 है, अगर मैं यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसको मैं 100 से डिवाइड भी करूँगी। ओके, अब इसको अगर मैं ये बोलूँ कि ऊपर मल्टीप्लाई की कि 2 इंटू 100 मतलब 200/100, तो क्या मैं इसको 200% नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ओके, तो 200% मतलब हो जाएगा 200/100। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 को हम लिखेंगे ऊपर मल्टीप्लाई की 100 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई की 100 से। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको मैं काट देती हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 50/100। और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 50%। तो ये है बहुत ही बेसिक तरीका हमारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का। इसी तरह से इसका मतलब 1/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 को हम लिखेंगे, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1/3 इंटू 100%, 1/100 को मैंने क्या लिख दिया है, परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 33 1/3%। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1/4 की, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/4 इंटू 100%। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या है, 1/100। मैं यहाँ पर 1/100 ना लिखकर मैं इसको परसेंटेज लगा रही हूँ सिंबल, तो यहाँ हो जाएगा ये 25%। इसी तरह से हम बात करें 1/5 की, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100% इज इक्वल्स टू 20%। इसी तरह से हम बात करें अगर 1/6 की, तो 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो वो 1/6 इंटू 100% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 50। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50/3%। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 होल 2/3%। ओके, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 1/7, तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 100%। मतलब इसको हम लिखेंगे
14/7%। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमें एग्ज़ाम में अगर हमें कोई परसेंटेज दी होगी 14/7%, तो हम इसको परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व करने से बजाय हम इसको 1/7 लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। 1/7 हो गया, रेशियो हो गया। तो रेशियो जो है, हम रेशियो से अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसी क्वेश्चन को तो ज़्यादा इजी होगा बजाय परसेंटेज के सॉल्व करने से। तो ये हमारा सहूलियत के हिसाब से हम अपना देख सकते हैं कि परसेंटेज से इसमें सॉल्व करें या रेशियो से सॉल्व करें। तो हमें परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परसेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अक्सर, इसी तरह हम बात करेंगे अब 1/8। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है दोस्तों 12 होल 1/2%। कैसे किया ये? 1/8 को हमने क्या किया, सेम उसी तरह से करेंगे। 1/8 इंटू 100%, मतलब हो जाएगा ये 4 से करेंगे, हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25/2%, मतलब 12 सही 1/2%। ओके। इसी तरह से 1/9 को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। इसी से 1/10 को करेंगे तो हो जाएगा 10%। 1/11 को हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 होल 1/11%। इसी तरह से हम किया 1/12 को हम कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 को करेंगे तो हो जाएगा 100/13, तो हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 को हमने अगर किया तो हो जाएगा 7 सही 1/7%। तो ये बहुत बेसिक से परसेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। 1/15 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 6 होल 2/3%। इसके लिए हमें रटना कुछ नहीं है, ये जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे और ये परसेंटेज आती जाएगी तो हमें अपने आप ये ध्यान हो जाएगा, ध्यान रह जाएंगे। हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे केवल देखना है, डेली हमें इसको एक बार रिवीजन लगाना है तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। हमें अलग से इसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 होल 1/4%। और इसी तरह से हम देखेंगे, क्या करते हैं, 1/20 इज इक्वल टू 5%। 1/24 की बात करें तो वो हो जाएगा 4 होल 1/6%। और 1/25 की बात करें तो हो जाएगा हमारा 4%। और 1/30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 होल 1/3%। और 1/40 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 होल 1/2%। तो ये जो हमारा है, ये सभी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ परसेंटेज हैं जो अक्सर क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। तो अब एक नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे कि 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों 3/7 को परसेंट में लिखने के लिए हमें पता है 1/7 का क्या परसेंटेज हम चेंज कर सकते हैं। 1/7 का क्या होता है दोस्तों, 1/7 का जैसे 1/7 का परसेंटेज हम चेंज करते हैं तो होता है 14 होल 2/7%। ओके, यही होता है। अब अगर हमें निकालना है 3/7, तो 3/7 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 में, क्योंकि 3 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 1/7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 42, 14×42 इंटू ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 42 होल 6/7% हो जाएगा। 3/7 को परसेंटेज में लिखा। अब हम बात करें, अगर हम 3/5 को हम कैसे चेंज करेंगे,
3/5 को हम करेंगे, हमने देखा नीचे 5 लिखा है, 1/5 का हमें परसेंटेज पता है कितना होता है 20%, और 20% को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 60%। तो हमारा 3/5 को हम लिख सकते हैं 65%। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, बात करें नेक्स्ट 5/6। 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 के लिए हमें पता है कि 1/6, डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ से हम चेक करेंगे 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं। 1/6 का होता है दोस्तों 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 होल 2/3%। अब 5/6 के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 5 इंटू 1/6 हम इसको लिख सकते हैं। तो परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/6 की जो वैल्यू है परसेंटेज वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो करिए 5 के साथ तो क्या हो जाएगा 16×5 80 और 5 दूनी 10 बटे 3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन वैल्यू में हमेशा हमें न्यूमरेटर क्या करना चाहिए, हमें डिनोमिनेटर से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 10/3 है ये, तो इसको हमें चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 80 प्लस डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3 से ही 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 83 होल 1/3%। तो हम 5/6 की वैल्यू निकली है हमारी परसेंटेज में 83 होल 1/3%। अभी ये देखने में हमें बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम अगर हमें याद हो अगर 1/6 की वैल्यू, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 16 होल 2/3%। हम इसे तुरंत क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब मन ही मन में करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16×5 80 और 10/3। 10/3 को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/3% और 80 में 3 जोड़ देंगे तो 83 होल 1/3%। तो इतनी कैलकुलेशन हमारे माइंड में ही जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। तो इसी तरह से हम और वैल्यू देखें 4/7 की बात करें, 4/7 की बात करें तो 1/7 के हमने क्या निकाला था, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14 होल 2/7%, और इसकी वे मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 4 में। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 चौका 56, 56 प्लस 4 दूनी 8/7%। अब यहाँ पे हमने किया 56, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं +1 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। ओके क्योंकि 57 सही 1/7% का मतलब क्या है 57 सही 57 प्लस 1/7%। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 57 सही 1/7%। तो इसी तरह से हम और प्रैक्टिस कर देंगे इसके लिए। जैसे हमने प्रैक्टिस करते हैं 5/8 की। अब 5/8 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 8 है डिनोमिनेटर में, तो 1/8 का हम परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। तो 12 से ही 1/2%। अब चूंकि यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5/8 है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको 5 की। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब 12 से ही 1/2% को हम क्या लिखते हैं 12 से ही 1/2, और इसमें हम करना है 5 की मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 60 प्लस 5/2 परसेंटेज में बदल रही हैं। अब फिर देखा यहाँ 5 को और डिवाइड लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 50 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 से ही 1/2 परसेंटेज। ओके अब ये हो जाएगा, इसको फिर से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 62 होल 1/2%। तो ये क्या आ जाएगी 5/8 की वैल्यू आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा हमारी इन पर कमांड होगी उतने ही अच्छे से हम आगे परसेंट के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे इन पर रिलेटेड क्वेश्चंस।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।